नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का दिया जाएगा लाभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 दिवसीय राजकीय मुड़मा जतरा मेले का किया उद्घाटन। कहा, झारखंड की संस्कृति की पहचान है यह मेला। और फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल चैंपियनशिप का भुवनेश्वर में हुआ उद्घाटन। पहले मुकाबले में अमेरिका ने भारत को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों के प्रति सामूहिक संकल्प। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म का लक्ष्य विश्व कल्याण और मानव सेवा है। संस्कृति के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का स्पर्श करे और गर्व से अपनी पहचान से जुड़ा रहे। सांस्कृतिक बल के महत्व पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की सांस्कृतिक भव्यता व्यापक और विशाल तभी होती है जब पूरे विश्व में उसकी सफलता का ध्वज लहरा रहा हो। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए यह भी आवश्यक है कि राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्राप्त करे। महाकाल की महिमा का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भगवान शंकर के सानिध्य में कुछ भी सामान्य नहीं होता। यहां सब कुछ अलौकिक और असाधारण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विकसित और विकासशील देशों के G20 समूह की 1 वर्ष की अध्यक्षता के दौरान बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने को प्राथमिकता देगा। वाशिंगटन में एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और महामारी या ऐसे दबाव वाली वैश्विक घटना से निपटने के लिए उनकी क्षमता भी बेहतर बनाई जानी चाहिए। वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में शामिल होने के लिए अमेरिका में हैं। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संस्थाएं पहले से अस्तित्व में हैं, लेकिन कई समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान भारत समूह की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी भी करेगा, जिसमें G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन भी शामिल है। यह सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को होगा। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर गिरिडीह के झंडा मैदान से कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम का पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक, जबकि दूसरा 1 से 14 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जन शिकायतों का तुरंत निपटारा करने को कहा है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों तथा समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम की जानकारी घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस कार्यक्रम का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जा रहा है। विभिन्न पंचायतों में जागरूकता रथ, माइक से प्रचार, पम्पलेट वितरण, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को देना और उन्हें लाभान्वित करना है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एक श्रृंखला कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका शीर्षक है जर्नी ऑफ इंडिया। यह कार्यक्रम दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा।
कार्यक्रम का पहला भाग 14 अक्टूबर को प्रसारित किया जाएगा। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.2. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने मनरेगा की लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानव दिवस सृजन में आवश्यक प्रगति करने को कहा है। श्री कुमार कल सभी जिले के उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने उप विकास आयुक्तों से कहा कि वे फ्री हैंड होकर काम करें, लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान दें। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा की योजनाओं से सभी को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का प्रतिमाह निरीक्षण करने और उसका प्रतिवेदन ऐप पर अपलोड करने के सख्त निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल रांची के मांडर में 2 दिवसीय राजकीय मुड़मा जतरा मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमें राज्य को और तेजी से विकास की ओर ले जाना है। श्री मुंडा ने कहा कि मेले में नृत्य संगीत क्षेत्र की परंपरा और संस्कृति की पहचान होती है। झारखंड में मांदर और नगाड़े की थाप कभी रुकनी नहीं चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति और परंपरा की जानकारी मिलती रहे। भारतीय वन सेवा के 1989 बैच के अधिकारी संजय श्रीवास्तव को झारखंड का प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। इससे पहले वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे। पाकुड़ जिले की गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण में जोहार परियोजना बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। सैकड़ों सखी मंडलों से जुड़ी महिलाएं मुर्गी पालन कर रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली महिलाओं के स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ग्रामीण महिलाओं को मुर्गी पालन कार्य से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। सैकड़ों महिलाओं को मुर्गी का चूजा के साथ ही आहार, ड्रिंकर, फीडर के साथ कराई गई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी सखी मंडलों से जुड़ी महिलाओं को मुर्गी पालन के दौरान उनकी देखभाल की नियमित अनुश्रवण भी कर रहा है। जोहार
परियोजना के तहत कराए जा रहे मुर्गी पालन से जुड़ी महिलाएं अपने जीविकोपार्जन के लिए पूरे लगन से काम कर रही हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ कल राज्य भर में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कुल 4009 परिसरों में छापेमारी की गई। इनमें से 991 परिसरों में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। इनके खिलाफ 1,66,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। छापेमारी के दौरान रांची में 87, गुमला में 37, जमशेदपुर में 89, चाईबासा में 66, धनबाद में 58, चास में 77, डाल्टनगंज में 188, गढ़वा में 28, दुमका में 42, साहिबगंज में 51, देवघर में 83, हजारीबाग में 69, रामगढ़ में 36 और कोडरमा में 23 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के बोड़बांध पंचायत, बरहड़वा प्रखंड के रिसोड पंचायत, उधवा अमानत दियारा, तालझारी प्रखंड के तालझारी पंचायत, बोरियो प्रखंड के अपरोल पंचायत, मंडरो प्रखंड के बच्चा पंचायत, पतना प्रखंड के बड़ा दिघी पंचायत, साहिबगंज प्रखंड के हाजीपुर पूरब, राजमहल प्रखंड के बाबूपुर पंचायत के पंचायत भवनों में आज शिविर का आयोजन किया जाएगा। उपराजधानी दुमका में 20 लाख रुपए के सरकारी पाइप लूटने के बाद 2 ट्रकों पर लाद कर बंगाल भाग रहे 11 डकैतों को पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार किया है। इनके पास से 11 मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में कल देर शाम बारिश से पूर्व वज्रपात की चपेट में आने से 12 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य इसमें जख्मी हो गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल भारत में टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की पहली प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया। ये वाहन पेट्रोल के साथ एथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावर से भी चल सकेंगे। श्री गडकरी ने कहा कि इस परियोजना की सफलता से भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में अग्रणी देश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकियां अभिनव, क्रांतिकारी, टिकाऊ, लागत प्रभावी, ऊर्जा कुशल हैं और नए भारत में परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल चैंपियनशिप का कल ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में उद्घाटन हुआ। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय महिला टीम को ग्रुप ए के अपने पहले मैच में ही अमेरिका से 8-0 से हार का सामना करना पड़ा। अंडर 17 में अब तक की सबसे बड़ी हार से भारत ग्रुप ए के सबसे नीचे, जबकि अमेरिका शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत का अगला ग्रुप मैच शुक्रवार 14 अक्टूबर को मोरक्को से और उसके बाद सोमवार 17 अक्टूबर को ब्राजील से होगा। दोनों मैच कलिंगा स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने लातेहार की घटना पर मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लातेहार अदालत परिसर में हंगामे पर सीएस डीजीपी से मांगी रिपोर्ट शीर्ष से हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, लातेहार कोर्ट के घेराव पर हाईकोर्ट सख्त, चीफ जस्टिस बोले राज्य का इंटेलिजेंस फेल, सीएस डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। धनबाद में अवैध कोयला खनन को लेकर ईडी द्वारा पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगे जाने की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण की खबर को दैनिक जागरण, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का दिया जाएगा लाभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 दिवसीय राजकीय मुड़मा जतरा मेले का किया उद्घाटन। कहा, झारखंड की संस्कृति की पहचान है यह मेला। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 फुटबॉल चैंपियनशिप का भुवनेश्वर में हुआ उद्घाटन। पहले मुकाबले में अमेरिका ने भारत को हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।